अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि रिंग नेक पेयर्स जो आपके होते हैं, बर्ड्स होते हैं पैरट, इनके लिए आपका किस तरह का पेज सबसे ज़्यादा बेटर है आपकी अच्छी ब्रीडिंग के लिए। और इसी के साथ साथ आपने कौन से ऐसे केज बनाने हैं कि जिसके अंदर इनकी हेल्थ भी अच्छी हो और ग्रोथ भी इनकी सबसे अच्छी हो। अगर बात करें ब्रीडिंग के हवाले से तो ये आप केज सामने देख सकते हैं कि इसके दो पोर्शन हैं, ये 2 बाय 2 और बाय 2 का ये केज है। मीन्स के इसका 2 फुट इसकी हाइट है, 2 फुट इसकी डेप्थ है और 2 फुट ही इसकी ये डेप्थ होगी और फ्रंट इसका 2 फुट हो गया। अब ये 2 बाय 2 के ये 2 इसके केज हैं, डबल केज है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने बर्ड्स को रखा है, ये मैंने टेम्परेरी तौर पे रखा था। ब्रीडिंग इसके अंदर भी कर जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये बड़े केज से आए हैं, अब इनके लिए एक मैंने बेस्ट केज तैयार किया है जो आइडियल केज कहलाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि उसके अंदर इनकी ब्रीडिंग भी अच्छी होगी, फ्लाइंग भी अच्छी होगी और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसी तरह लोग काफ़ी केजी, अब 1 केजी है छोटा, ये आमतौर पे जो लोगों ने ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं करते, घरों के अंदर रखने होते हैं और अपने शौक़ के लिए रखे होते हैं, ये इस केज के अंदर रखते हैं। और इस केज के अंदर आमतौर पे रखा जाता है कि ब्रीडिंग भी करवा लेते हैं। लेकिन अब जो सबसे बेस्ट केज है इनके लिए वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये फ़िलहाल 3 पोर्शंस का एक केज है, मैं आपको इसकी हाइट दिखा देता हूँ। इसका साइज़ सबसे पहले बता दूँ, अगर आप रिंग नेक पेयर रखते हैं और उनकी अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, इसका फ्रंट 2 फुट है, इसकी हाइट भी 2 फुट है, इसकी डेप्थ जो है वो है 3 फुट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह का केज बनवाना है। इसके लिए मेन कंपलसरी तो ये है कि मिनिमम अगर आप 2 और डेप्थ इसकी 3 फुट करते हैं तो ये एक आइडियल केज है। इसके अंदर इनकी फ्लाइंग अच्छी होगी। यहाँ पे 2 स्टिक्स लग जाएंगी, एक फ्रंट के ऊपर और एक बैक के ऊपर। 2 स्टिक्स होंगी, एक आपने नीचे लगानी है स्टिक और एक आपने ऊपर लगानी है। यहाँ पर देखें इनके अंदर सिर्फ एक स्टिक है, इनकी फ्लाइंग नहीं है, काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और काफ़ी इनको मसला होता है। यहाँ पे 2 स्टिक्स हो जाएंगी, इनकी फ्लाइंग होंगी, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पे फ्रंट बॉक्स की जगह दी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्स लग सकता है। इसके साथ साथ आप देख सकें तो मैंने बैक के ऊपर भी बॉक्स लगाने की ऑप्शन दी हुई है, ताकि अगर कभी हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं, बैक पे लगाना चाहें बैक पे लगा दें। लेकिन एक और भी मैंने ऑप्शनल थी, ये मैंने यहाँ पे साइड पे बॉक्स की भी ऑप्शन दे दी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेटिंग किस तरह की है और आप किस तरह की सेटिंग देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसका लॉक है, ये मैंने निकाला, यहाँ पे आप लॉक लगा सकते हैं। ये इनके जो बाउल्स हैं ये देखें रिवॉल्विंग है और ये यहाँ से निकलते इजीली नहीं है, ये यहाँ से फिट हो जाते हैं। ये देखें यहाँ पे डालें तो ये बिल्कुल फिट हो जाते हैं। ये देखें अब होता क्या है, आप एक के अंदर इनका मिक्स दाना डालें, दूसरे में आप फ्रूट सब्ज़ी वगैरह डाल दें। और अब पानी आप कहाँ डालेंगे? आमतौर पे लोगों ने ये किया होता है कि पानी और फ्रूट के लिए या सब्ज़ी के लिए इन 2 में से यूज़ करते हैं। अब इस केज को देखें कि ये केज है, एक में पानी डाला हुआ है, एक में फ्रूट वगैरह है और एक में ये आप इसका दाना डाल सकते हैं कि इसको यूँ यूज़ किया और अंदर कर दिया। ये ग्रिल है, मैंने इस ग्रिल यहाँ पे इसलिए नहीं लगवाई कि अगर मैं इसको ऊपर करता तो यहाँ जगह ना होती। यहाँ पे मेरा बॉक्स आना है 16 इंच का, बॉक्स की काफ़ी ज़्यादा जगह है तो यहाँ पे ग्रिल की जगह बनती नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे लगवाई नहीं, क्योंकि इसका फ्रंट है 2 फुट, अगर 2.5 फुट होता तो बड़ी अच्छी बन जाती। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब आमतौर पे ये ऑप्शन तो आपने देख ही ली। यहाँ पे हमने रखना है इसका मिक्स दाना, यहाँ पे फल फ्रूट कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ पे इसका पानी का बाउल आएगा। आप देख सकते हैं पानी का बाउल मैंने इसमें इसलिए रखना है कि पानी जो मिट्टी का बर्तन होता है उसके अंदर ठंडा रहता है, जबकि इसमें इतना ठंडा नहीं रहता। अगर गर्मी वगैरह होती है तो ये देखें इसका ये एक लॉक है, इसको खोलते हैं और ये यहाँ पे कुंडी लगी हुई है। आप इसको खोल के अगर आप बॉक्स भी अंदर लगाना चाहें तो इस डोर के ज़रिए आप बॉक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन बॉक्स में अंदर लगाऊंगा नहीं क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा। वैसे ही 3 फुट है तो 1 फुट उनकी जगह कम हो जाएगी, तो बॉक्स की स्पेस मेरे पास बाहर है तो बाहर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप बाउल रख सकते हैं और स्टिक्स वगैरह की जगह तो जैसे मैंने आपको बताई वो है ही। लेकिन अब मैं आपको जो मेन इसकी बात बताने जा रहा हूँ, जो 2 टिप्स आपको दूँगा। अब बार बार अगर आप इसकी तरह ये देखें, इसकी तरह अगर आप बार बार ये खोलते हैं, मैं यहाँ से वायर खोलता हूँ, फिर ये खोलता हूँ, फिर इसको खोलता हूँ, फिर बाउल निकालता हूँ यहाँ से, तो ये काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। परिंदा डिस्टर्ब होता है कि आप एक दफ़ा बाउल निकाल रहे हैं पानी का, फिर वो निकाल रहे हैं, फिर ये डाल रहे हैं, फिर वो डाल रहे हैं, इसको परेशानी होती है। और ये क्या है, ये सिंपली आपने ऐसे करना है,
और आप ऐसे करेंगे, इनकी फीड यहाँ पे डाली और इसको फ़ौरन ही आपने बंद कर दिया, परिंदे को किसी किस्म का मसला नहीं होगा। सेकंड, पानी कैसे डालना है, ये देखिए, इसको मैंने ऊपर किया और यहाँ से मैंने हाथ डाल के पानी का बाउल यहाँ रख देना है। इसकी रीज़न क्या है कि अभी भी मुझे खोलना कुछ नहीं पड़ेगा, ना ये विंडो खोलनी पड़ेगी, ना ये लॉक खोल के ये खोलना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ये बड़ी मेन चीज़ है, यहाँ पे आप नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं। ये है वेट, हैवी वेट है, ये देखिए मैं ऊपर करता हूँ, ये नीचे गिरेगा, लाजमी तौर पे गिरेगा। इसको लगाने का मकसद ये था कि बर्ड्स जो होते हैं ना, ये इस तरह के केज को, ये जो जाली होती है मैंने तार लगाई हुई है, इसको खोल के बाहर निकल जाते हैं। जबकि ये वेट होता है तो ये इतना ज़्यादा इसके ऊपर खोल के प्रेशर नहीं देंगे। इस वेट के अंदर अच्छा वेट है, आप इसको जैसे भी करें ये ऊपर अड़ेगा नहीं, ये नीचे ही आएगा। तो ये इसको वेट लाजमी लगवाएं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा केजेस के अंदर आपने करनी है, वो क्या करनी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रे है, इस ट्रे के अंदर इनकी जो बीट है वो भी गिर रही है और खाना भी गिर रहा है। इसकी जो सेहत के लिए ये ठीक नहीं है कि इनका दाना या इनका फ्रूट वगैरह, बीट वगैरह इसके अंदर गिरे और चोंच मारे तो वो भी इसके मुंह में चली जाए। तो बात ये है कि अगर आप ट्रे ऐसे की बनवाते हैं, ये देखें ज़रा, इस ट्रे का कमाल देखें। ये ट्रे मैंने लगवाई हुई है नीचे और ये ऊपर इसका तकरीबन 1 से 1.5 इंच का गैप दिया हुआ है, ताकि अगर खाना और चीज़ें नीचे गिरें भी सही तो ये उसको उठा ना पाएँ और इजीली इनकी हेल्थ अच्छी रहे। और अक्सर मैंने लोगों को देखा है जो ब्रीडिंग भी करवाते हैं, अक्सर तो नहीं, कम लोगों को देखा है, वो कहते हैं जी ट्रे ऊपर होनी चाहिए। रीज़न पूछे क्यों होनी चाहिए, वो कहते हैं ये दाना बहुत ज़्यादा, दाना फ्रूट कुछ भी है बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, जिस वजह से ऊपर होनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ ये ज़ाया करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, ज़ाया करके नीचे ट्रे के अंदर आ जाता है। जैसे आप उनका देख सकते हैं, ज़ाया किया और ट्रे में और बिठे भी और हर चीज़ नीचे है। लेकिन इसका बेनिफिट है ना, देखिए अगर खाना नीचे जा रहा है, थोड़ा बहुत जाएगा, आप उसके अंदर उसके पीसीस करके डालें। अब आप ये देखें ज़रा, मैं इनको फ्रूट डालता हूँ या इनको सब्ज़ी डालता हूँ, छोटे छोटे पीसीस 1.5 इंच के करके डालता हूँ, बड़े पीसीस नहीं डालता। अगर आप बड़े पीसीस डालेंगे तो ये ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और आप छोटे छोटे पीस डालें इसके अंदर तो बहुत ईजी है, ये थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और खा लेंगे। अब जो गिरेगा वो नीचे गिरेगा और इनका ये केज साफ़ रहेगा। आप इसको कभी भी निकाल के ईज़िली साफ़ कर सकते हैं, धो सकते हैं, 2-3 दिन में, 4 दिन में, जैसे आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो ये आइडियल केज साइज़ भी बता दिया, इसके अंदर फ्लाइंग अच्छी हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे ट्रे नीचे होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे अगर आपको ये रिवॉल्विंग वाली बॉल्स आप करवा लें बाउल्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है, ताकि आपका बर्ड डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।